साथियों नमस्कार, मैं ऋषि गौतम और आप देख रहे हैं अमेठी 24। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की। यूं आमतौर पर तो जैसे ही शब्द का जिक्र हम सबके जहन में आता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज और एक वर्ग विशेष के चेहरे नजर आ जाते हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद जो ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग और हटके है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों को ही प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन में शामिल किया गया है। मतलब कि अब यहाँ से सिर्फ सवर्ण समाज के वो लोग ही नहीं, बल्कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को भी प्रबुद्ध शब्द की संज्ञा चंद्रशेखर आजाद ने दे दी है। और चंद्रशेखर आजाद की इसी पहल ने ही उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आपने सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन देखा होगा, आपने बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन देखा होगा, आपने BSP का प्रबुद्ध सम्मेलन देखा होगा, आपने कांग्रेस का प्रबुद्ध सम्मेलन देखा होगा। अब आप चंद्रशेखर आजाद का भी प्रबुद्ध सम्मेलन देखिए। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन और अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आखिर अंतर क्या है, आइए इस पर हम विश्लेषण करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद के इस मास्टर स्ट्रोक ने उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह भूचाल पैदा किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल जहां एक तरफ अन्य राजनीतिक पार्टियों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का मतलब होता है जनरल कैटेगरी की वो जातियां जो जनरल कास्ट में आती हैं, उनका सम्मेलन माना जाता है। फिर वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों। लेकिन इन सब के इतर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम वर्ग के उन शख्सियतों को प्रबुद्ध वर्ग की संज्ञा दी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे हों या अन्य किसी भी बिजनेस व्यवसायी रहे हों, सोर्सों के तहत में एजुकेशन में हायर लेवल तक पहुंचने वाले अध्यापक कैटेगरी के ऐसे लोगों को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जगह दी जो या जिनको अन्य राजनीतिक पार्टियां उनके जातिगत संगठनों में शामिल किया करती थी। यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से चंद्रशेखर आजाद ने प्रबुद्ध वर्ग की संज्ञा ही बदल दी है। यानी कि सिर्फ विशेष कैटेगरी के लोगों को ही प्रबुद्ध नहीं समझा जाएगा, बल्कि चंद्रशेखर के नजरिए से अब हर वो व्यक्ति प्रबुद्ध है जो बुद्धिमान, विवेकशील और समानता की, मानवता की, संविधान की बात करता है। चंद्रशेखर आजाद के इसी मास्टर स्ट्रोक ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। जहां लोग चंद्रशेखर आजाद के इस पहल की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग जो इस सम्मेलन में शामिल होने आए थे, वो चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित होकर के पे बैक टू सोसाइटी की राह पर भी चल पड़े हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर आजाद का ये मास्टर स्ट्रोक क्या रंग लाता है। पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सेमीफाइनल की संज्ञा दी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, इनमें आजाद समाज पार्टी कहां तक पहुंचती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अपने इरादों और संकल्प और दृढ़ निश्चयता के चलते विरोधियों की आंखों में अखरने लगे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं, ऐसे में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।